में उनकी ताकत रूहानी होती है, उनके दुनिया से जाने के बाद भी रूहानी ताकत उनको हासिल है और वो रूहानी तौर पे इस्तेमदाद उनसे कीजिए तो मदद कर सकते हैं। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी नाज़रीन, आज जो हम आपको गुफ्तगू सुनाएंगे वो है मुफ्ती राशिद से, यानी पॉडकास्ट हुआ है तो वो यानी सवाल हो रहे हैं उनसे। लेकिन हैरानगी वाली बात, दुख वाली बात ये है कि मुफ्ती राशिद भी वही बातें कर रहे हैं जो मुफ्ती समर करता है। यानी मैं हैरान होता हूँ कि क्या ये मुफ्ती हैं कि मुफ्ती हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि ये कह रहा है जी हमारे जो बुजुर्गों के अंदर ना रूहानी पावर होती है। मुफ्ती राशिद भी ये बात कर रहा है, हमारे बुजुर्गों के अंदर रूहानी पावर होती है, रूहानी ताकत होती है, और रूहानी पावर इतनी होती है कि यकीन मानिए हवा में उड़ते हैं। अगर मैं ये बात कह दूं तो जुमला गलत नहीं होगा, अल्लाह माफ फरमाए, क्योंकि ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग उड़ते हैं। तो यानी इतनी रूहानी ताकत आ जाती है जी, वो हवाओं में उड़ते हैं, यानी परिंदे बन जाते हैं। कभी कभार तो वो जहाजी बन जाते हैं ना। और दुख वाली बात यह है कि जी वो कहते हैं जी हमारे बाबे जब उड़ते हैं ना तो वो लोगों का घर है ना उनकी तरफ नजरें दुलाते हैं, लोगों की इष्टों की तरफ यही देखते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। फिर मतलब तो यही बनेगा जो उड़ेगा, बाबा जो उड़ेगा तो फिर उनकी नजर कहाँ पे जाएगी? क्या वो अपना चेहरा ऊपर करके उड़ते हैं, यानी सीधा लेटते हैं, मुंह यानी मुंह ऊपर करके उड़ते हैं वो? अस्तगफुरुल्लाह मौज़ल्लाह। यकीन मानिए इन लोगों ने वलियों के बारे में अपनी तरफ से बना बना कर यकीन मानिए अस्तगफुरुल्लाह, ये खुद वलियों की तौहीन कर रहे हैं। खुद ये वलियों के बारे में ऐसे जुमले कह रहे हैं, वलियों के खुद गुस्ताख बन गए। और फतवे लोग दूसरों पे लगा रहे होते कि जी ये वलियों के गुस्ताख है, ये वलियों के गुस्ताख है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस बंदे ने अल्लाह के वली की तौहीन की उसने रब के साथ ऐलान जंग किया। तो नाज़रीन, फिर ये जो काम बताते हैं जी हवाओं में उड़ गया जी, एक जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मुकाम कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। और फिर कह दिया जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के यानी अवामुन नास के अंदर लेक्चर दे रहे थे तो एक बंदे को कज़ाई आ रहे थे, तो उसको उठा के जंगल बियाबान के अंदर बैठाया, उन वेला करके फिर ले आके बैठाता। ये कहाँ से अस्तगफुरुल्लाह आ गई बातें। तो खैर नाज़रीन, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो गैरुल्लाह से आप जो है वो मदद के लिए अगर पुकार करते हैं तो ये शिर्क कर रहे हैं इसमें। आप नहीं, पुकार से क्या मुराद रहता है? मदद के लिए पुकारना, मदद के लिए पुकारना, गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना क्या मुतलकन पुकारना शिर्क है? हम इसकी वजाहत चाहेंगे ना कि अल्लाह के अलावा अंबिया औलिया सालिहीन या अल्लाह के बंदों को जो है वो मदद के लिए पुकारना, आया कि मुतलकन पुकारना शिर्क है या कि वो इस्तिमदाद हकीकी शिर्क है अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से? इया का नस्ताइन के अंदर जो हसर है वो हसर हकीकी है या हसर मुतलक है? अगर तो ये कहें कि यहाँ हसर मुतलक है तो फिर इसका मतलब ये निकला कि मुतलकन किसी से भी मदद तलब करना, मुतलकन किसी से भी इस्तेमदाद करना वो शिर्क ठहरेगा। वो चाहे जिंदा से हो या फौशुदा से हो, करीब से हो या दूर वाले से हो, चाहे वो मा ताहतल असबाब हो चाहे मा फौकल असबाब हो। तो अगर इस तारीफ और डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो दुनिया में फिर कौन मुवाहिद बाकी रह जाएगा? मैं पूरा जवाब पूरा कर रहा हूं, मुवाहिद कौन बाकी रहेगा? तो हम कहते हैं कि यहाँ जो हसर है वो हसर हकीकी है, यानी हकीकतन अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से हम मदद तलब नहीं करते। इया का नस्ताइन, या अल्लाह हकीकतन हम सिर्फ तुझ ही से मदद तलब करते हैं। बाकी अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम कईयों से मदद लेते हैं, जो ना वो ताउन लेते हैं और उनसे मदद लेते हैं। जैसे ज़ाहरी असबाब के तहत किसी से मदद ली जाए तो वो शिर्क की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। अगर किसी की रूहानी तौर पे किसी से इस्तिमदाद या मदद ली जाए तो वो भी शिर्क की कैटेगरी में नहीं आता। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आप गैरुल्लाह से, चाहे वो जिंदा है चाहे वो फौत है, उससे मदद मांग सकते हैं। लेकिन एक बंदा वो है कि जो 10 किलो वजन उठा सकता है, एक 20 किलो उठा सकता है, एक मन 10 मन उठा सकता है। अब जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को फिजिकली अगर हम देखें तो इंसानों की ताकत इतनी नहीं कि हम इंसान 10 मन वजन उठा सके। लेकिन कुरान मजीद में सूरतुन नमल के अंदर आसिफ बिन बरखिया का वाक़या मौजूद है कि उन्होंने मलका बिल्कीस का तख्त एक आँख की जो पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। तो वो फिजिकली जिस्मानी ताकत है, रूहानी ताकत है। तो रूहानी ताकत जिस तरह जो अल्लाह के नेक बंदे ज़िंदगी में उनकी ताकत रूहानी होती है, उनके दुनिया से जाने के बाद भी रूहानी ताकत उनको हासिल है और वो रूहानी तौर पे इस्तेमदाद उनसे कीजिए तो मदद कर सकते हैं। ठीक।
अच्छा मुफ्ती साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ आपका एक जो सिलसिला जारी है, वो इतराज़ात करते हैं, आप जवाबात देते हैं, तो इसके ऊपर मैं आना चाहूँगा कि इंजीनियर साहब ने जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की किताबों में से जो गुस्ताखाना इबारतें दिखाई हैं, जो आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, जिसमें वो कश्फुल महजूब का जिक्र करते हैं, हश्त बहिश्त का जिक्र करते हैं, फ़वाइदुस सालिकीन जो किताबें हैं आपकी, उनका जिक्र करते हैं कि इसके अंदर गुस्ताखाना इबारतें मौजूद हैं, और सिर्फ जो है वो इन्होंने अपने बुजुर्गान दीन को बचाने के लिए आज तक उसका दिफा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप चूँकि अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके हाँ ये एक अकीदा है कि जो अंबिया है सिर्फ वो मासूम है, उनके अलावा किसी से भी जो है वो खता का सुदूर हो सकता है, तो आप इस सब मामले में आके मामला क्यों नहीं ख़त्म कर देते कि जो वो हमारी किताबों में ये लिख गए हैं उनसे इस मामले में जो है वो कोई ना कोई गलती हो गई है, तो हम इसको ऑन नहीं करते, आप आज तक उसका दिफा कर रहे हैं। मैं स्टेप वाइज उसका जवाब दूंगा। पहले तो अब ये देखें कि कहते हैं कि बरेलवी उलमा की किताबों के अंदर एक तरफ तो ये लोग ये कहते हैं कि मसलन मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो कहता है कि ये 1896 के अंदर बरेलवी फ़िरका पैदा हुआ या बना, तो सैयदना अली बिन उस्मान अल-जुवैरी रहमतुल्लाह अलैह को तो तकरीबन 1000 साल गुजरने वाले हैं, लेकिन आज तो उसके नाम से आप जिस फिरके को आप ये कह रहे हैं कि ये फिरका 1896 में बना है, उस जमात को आप जोड़ रहे हैं उन लोगों के साथ जो 1000 साल पहले की जिनके साथ तारीख बसा है। अब सवाल ये है कि फिर आप एक बात रखें ना अपना मौक़िफ़, इससे तो यही साबित होता है कि बिहम्दिल्लाह ताला जो अहलुस सुन्नह वल जमा जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिनकी तारीख 1000 साल पुरानी भी आप मान रहे हैं, वो हम ही अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने होने का मतलब ये है कि उसमें मैं जवाब पूरा कर लूँ ना, इस सवाल के ऊपर सवाल आता जाएगा तो पूरा जवाब करा जाएगा। जी फरमाएं। बाकी रही बात इबारात के हवाले से, तो ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इबारात पेश नहीं की, असल में ये तो पस खुर्दा इस्तेमाल करते हैं ना जनाब। अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खिलाफ देवबंदियों से मवाद ले लिया, वहाबियों से मवाद ले लिया, या ये कि दीगर जो फ़िरक़े हमारे मुखालिफिन उनसे मवाद ले लिया और वहाँ से लेके अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कुछ तो बातें ऐसी हैं कि जो किताबों के अंदर मौजूद हैं, जिनको हमारे उलमा ने डिनाई किया, उसका रद्द कर दिया, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा के दुनिया में आने से पहले, पैदा होने से पहले उलमा ने उन चीज़ों को उनकी तरदीद कर दी, उनका रद्द कर दिया कि इन चीज़ों के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिहम्दिल्लाह ताला हमारा मनहज है, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत इजमाए उम्मत की रोशनी में चीज़ों को लेके चलते हैं। ये नहीं है कि किसी किताब के अंदर कोई इबारत आ गई तो हम जो है ना वो उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें और जनाब उसकी बातिल किस्म की तावीलें करनी शुरू कर दें। अगर वो मुअव्वल है और उसकी सही तावील होती है तो करेंगे, वरना उसको छोड़ देंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शरीयत सब पर हुज्जत है, शरीयत के खिलाफ कोई चीज़ हुज्जत नहीं, ये हमारा ज़ाबिता कायदा कानून है। अब तसव्वुफ़ की किताबों के बारे में इतराज़ किया जाता है, सवाल ये पैदा होता है क्या तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर ही ऐसी इबारात या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, या कि दुनिया में किसी और टॉपिक पे जो किताबें लिखी गई उनके अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं? क्या तारीख के अंदर रत्बो याबिस मौजूद नहीं? क्या सीरत की किताबों के अंदर ऐसी बातें मौजूद नहीं हैं? क्या तफसीर की किताबों के अंदर काबिल गिरफ्त बातें मौजूद नहीं? हत्ता कि हदीस की किताबों के अंदर भी ऐसी बातें मौजूद हैं जो काबिल गिरफ्त हैं। अब वो जो बातें हैं या तो मुहद्दिसीन की तरफ से कुछ चीजें ऐसी हैं, मुफस्सिरीन की तरफ से, अहले सीर की तरफ से, या ये है कि वो चीजें रिवायत के तौर पर अपनी किताब में उन्होंने जिक्र कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा, तो ये फरमाया, और उसकी पूरी सनद भी बयान कर दी कि मुझे ये फलां ने बताया, मुझे उनको फलाने, पूरी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक पहुंचती है, लेकिन वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ना हदीस है और ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वो अमल किया है। अल्लाह के नबी की तरफ झूठी बात मंसूब है, लेकिन मुहद्दिसीन अपनी किताबों के अंदर उसको लेके आ रहे हैं। तो बाद में तहकीक करने वालों ने तहकीक करके कहा कि नहीं, ये जो बात है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नहीं है, ये झूठी है, ये मौजू है, ये मनगढ़ंत है, उसको मनगढ़ंत करा दे दिया। जैसे हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें और इसी तरह सीरत की किताबों के बारे में हमारा मौक़िफ़ है, ऐसे ही तसव्वुफ़ की किताबों के बारे में यही मौक़िफ़ है कि अगर कोई चीज़ उसके अंदर आई है तो हम वो चीज़ देखेंगे कि आया कि वो किसी किताब के अंदर रिवायतन नकल की गई है, तो फिर उसका ताल्लुक उलूम ज़ाहिरा के साथ आ गया। आला रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की 8वीं जिल्द में इसी तरह सूफिया की किताबों के अंदर आने वाली बातों के बारे में फैसला किया। कहा कि अगर तो सूफिया की किताबों के अंदर कोई चीज़ रिवायतन आई है तो फिर हम उसको उलूम ज़ाहिरा के मुताबिक देखेंगे, जो रिवायत के उसूल हैं उनके मुताबिक।
اگر وہ روایتاً صحیح ثابت نہیں ہوتی تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. حشر بہشت کے حوالے سے جو فوائد السالکین کی کتاب سے جو اس میں عبارت پیش کی جاتی ہے, فوائد السالکین کی نسبت کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت تسلیم نہیں کیا, اس کی نسبت ہی ثابت نہیں ہے. لیکن جو باقی کتابیں ہیں لیکن نسبت ہی ثابت نہیں ہے. جب کتاب کی نسبت ہی ثابت نہیں ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی واقعہ آ رہا ہے تو اس واقعے کو ہم کیسے مستند مانیں گے؟ اور باقی وہ چشتی رسول اللہ والا جو واقعہ ان کتابوں کے اندر آیا, ہمارے بہت بڑے عالم علامہ شریف الحق امجدی انہوں نے اپنی کتاب فتاوی شرح بخاری کے اندر اس کے اوپر نکیر کی اور اس کو ریجیکٹ کیا. اجمل العلماء مولانا مفتی اجمل سنبلی علیہ رحمہ فتاوی اجملیہ پہلی جلد صفحہ 7 پہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اسی طرح فتاوی نیمیہ کے اندر مفتی ذوالفقار نیمی صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا, اس کا رد کیا اور کہا کہ جو چشتی رسول اللہ کہنے کو صحیح کہے وہ کافر ہے, اس کو کافر قرار دیا. باقی جو ہے نا وہ, لیکن مفتی صاحب میں طرف بات پوری کر لوں, کشف المحجوب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے اس پر میں نے مستقل بیانات ریکارڈ کرائے ہیں. محمد علی مرزا نے اپنے ٹیبل پہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں نا, ان کتابوں کے بارے میں اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر گستاخانہ روایات موجود ہیں. مشکات المصابیح کے اندر جو روایت ہے من تعزّ بعزائل الجاہلیت فعیدوا بہنبی ولا تکنوا, یہ جو روایت ہے کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اللہ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرو. اس روایت کو محمد علی مرزا نے رسول اللہ کی گستاخی قرار دیا ہے اور وہ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے جو ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے. 6982 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کرنا, اور اس کو اس نے ٹائٹل دیا خودکشی کرنے کا ارادہ کیا. اس کو اس نے پہلے آج سے کچھ 4 سال پہلے اس نے اس کو گستاخی قرار دیا تھا. جب میں نے اس کو پکڑا اور سمجھے کہ یہ اس کی ایسی گرفت ہوئی کہ یہ نہ چھوڑ سکتا تھا نہ بھاگ سکتا تھا, تو پھر جو نا وہ کہا جی وہ جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا کہ وہ گستاخی ہے. صحیح بخاری کے اندر آنے والے واقعہ کو جذبات کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے. تو باقی کشف المحجوب کے اوپر جتنے اعتراض ہیں جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگوں آپ سارے کے سارے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں, یہ سورۃ الفاتر ہے. فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا کبھی رات آ جاتی ہے کبھی دن آ جاتا ہے, راتوں کو دنوں کے اندر دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. آج تک کبھی کسی بزرگ نے راتوں کو دنوں کے اندر تبدیل کیا؟ وسخر الشمس والقمر, کبھی سورج آ جاتا ہے کبھی چاند آ جاتا ہے, ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ اللہ. کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک. جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا یہ کر رہے ہیں, فرمایا ما تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ تو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے, گٹک کے اندر سوراخ ہوتا ہے, سوراخ کے اندر داغا ہوتا ہے, اس کے بھی مالک نہیں ہے. اور اگلی بات آپ سورہ حج دیکھیں گے, سورہ حج کے اندر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو مکھی بنا نہیں سکتے, مکھی بنانا تو دور کی بات ہے, مکھی ان کے کھانے سے کچھ لے جائے نا وہ بھی چھڑا نہیں سکتے. اور اگلی بات نہیں, مکھی جب مثال پہ مٹھائی ہے نا اس میں سے جو لے کے جاتی ہے, یا کوئی مٹھائی کا یعنی جس کو رس گلا بولتے اس میں سے بھی اگر وہ لے جائے نا اس کو بھی وہ پہلے پتلا کرتی ہے, پتلا کرنے کے بعد پھر اس کا جو پانی ہے وہ پیتی ہے, تو یہ کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. ان لوگوں نے ولیوں کا مقام کہاں تک پہنچا دیا. یقین مانیے میں ولیوں کا گستاخ نہیں ہوں, میں ولیوں کا انکار نہیں کرتا, میں ولی کو ولی مانتا ہوں کیونکہ میں قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ولی کس سے کہتے ہیں یہ بھی بتاتا چلوں. ولی نہ اس کو کہتے ہیں جو صوم و صلات کا پابند ہو. ولی وہ ہوتا ہے جن سے لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں جو برہنہ ہے نا ان کپڑوں کے بغیر ہے, کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو برہنہ ہے, اس نے تو کپڑے نہیں پہنے ہوئے, یہ اس کے گل میں لباس نہیں ہے, تو کہتے ہیں یہ راز ہے. جبکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے راز تو چھپا ہوا ہوتا ہے, یہ سب کچھ نکال کے بیٹھا ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں یہ راز ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یقین مانیے میں یہاں پہ یہی دعا کروں گا اللہ پاک ان لوگوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے, اور ایسے مولویوں کو اللہ پاک لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ سنانے کی بھی توفیق دے دے. یہ بھی دعا کرنی چاہیے.
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک سمجھ دے دے تو یہ لوگوں کو پھر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں، اور یہ بھی کہیں عوام الناس کے ساتھ کہ آپ بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود سناتے نہیں ہیں اور عوام الناس کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ دکھ والی بات تو یہ ہے کہ جی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ باقی ناظرین یہاں پہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے یہاں پہ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔